जय हिंद साथियों, बीपीएससी परीक्षा रद्द होने के बाद आपके मन में सवाल है कि बीपीएससी का परीक्षा अब जो है आगे कब लिया जाएगा, उसी पर हम बात करेंगे और आपको बताएंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो परीक्षा होगा आगे कब लिया जाएगा। आपको बता दें 5 अप्रैल को जो परीक्षा था 9th-10th का उसको भी रद्द कर दिया गया है। 5 अप्रैल का जो परीक्षा था अप्रैल में 5 अप्रैल को जो परीक्षा था 9th-10th क्लास का उसको भी क्या किया गया है, रद्द कर दिया गया है। तो आपको बता दें बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 10 अप्रैल तक परीक्षा ले लिया जाएगा, 10 अप्रैल तक परीक्षा को ले लिया जाएगा लेकिन आपको बता दें कि 10 अप्रैल तक परीक्षा नहीं लिया जाएगा। अगर 10 अप्रैल तक परीक्षा लेना रहता तो 5 अप्रैल का परीक्षा को कैंसिल करने का क्या जरूरी था, 5 अप्रैल के परीक्षा को कैंसिल करने का क्या जरूरी था। और आपको बता दें बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि प्रश्न पत्र लीक हो गया था, तो 5 अप्रैल की जो परीक्षा था उसका प्रश्न पत्र तो चेंज किया जा सकता था, डेट में चेंजिंग करने की आवश्यकता नहीं थी। तो आपको बता दें बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो परीक्षा है वो एग्जाम का जो न्यू डेट है वो क्या होने वाला है। आप लोग जानते हैं चुनाव की घोषणा हो चुकी है और आचार संहिता लग चुका है। हालांकि आचार संहिता में भी परीक्षाएं ली जाती है, ये कोई नया बात नहीं है, ठीक है। लेकिन लोकसभा चुनाव जो है वो 19 अप्रैल से चालू होगा और 4 जून तक खत्म होगा। यहाँ से वोटिंग का जो शुरू होगा 19 अप्रैल से वोटिंग चालू होगा, हालांकि नॉमिनेशन पहले से है और 4 जून को खत्म हो जाएगा। तो इस दौरान जो होती है सारे जो शिक्षा विभाग के अधिकारी भी होते हैं, जैसे शिक्षा विभाग के अधिकारी भी होते हैं इस चुनाव में लगे रहते हैं और स्कूलों कॉलेज भी इसमें इंक्लूड होते हैं तथा पूरा गृह विभाग इसमें जुड़ा हुआ रहता है क्योंकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से। तो इस टाइमिंग के पीरियड में जो है आपको ये बड़ा परीक्षा सभी जिलों में लेना संभव नहीं है। हालांकि आपको बता दें बीपीएससी पेपर लीक में के मामला के बाद बीपीएससी को अब चैलेंजिंग भी है कि परीक्षा को पूर्ण रूपेण यानी कि उसको सुव्यवस्थित लिया जाए, यानी कि जो पेपर लीक मामला हुआ है उसको कैसे सुधारा जाए और किस ढंग से परीक्षा लिया जाए ताकि पेपर लीक जैसे मामलाओं के दोबारा न हो। तो बीपीएससी इस पर सोचना गहन अध्ययन करेगी और पूरे पॉइंट बाय पॉइंट को चेक करेगी कहां से गलती हुई है, कहां से किस चीजों को सुधार करने की आवश्यकता है। तो इसमें बीपीएससी को भी समय लगेगा और बीपीएससी एक नया रोड मैप तैयार करेगी इसको एग्जाम लेने के लिए, एग्जाम के नया प्रोसेस को। तो आपको बता दें जो बीपीएससी का जो एग्जाम होगा टीआरई 3 का जो नया डेट होगा आफ्टर 4 जून यानी कि गिनती के बाद। 4 जून को क्या है, लोकसभा का काउंटिंग है, लोकसभा चुनाव का काउंटिंग है 4 जून को। 4 जून के बाद जो है आपको एग्जाम लेने थे। मान लीजिए कि 10 जून के बाद ही आपका जो है ये एग्जाम का डेट होगा। एग्जाम का डेट 10 जून के आसपास होगा या 10 जून के बाद होगा। उससे पहले जो बीपीएससी के पास इस एग्जाम को लेने के लिए काफी चैलेंजिंग है, काफी सुव्यवस्थित नहीं हो पाएगा, क्या कि आप फरवरी में एग्जाम लेने के कारण ही पेपर लीक हो गया। आप जानते हैं कि परीक्षा जो है वो अगस्त में प्रस्तावित था, एकाएक जो परीक्षा का आयोजन करवाया गया जिसके कारण बीपीएससी भी ठीक से मान सकते हैं बीपीएससी भी ठीक से पूरा अरेंजमेंट नहीं कर पाई और जिसके कारण कुछ न कुछ गलती हुआ। हालांकि अनेक परीक्षाओं में पेपर लीक का मामला आपको देखने को मिलता है और जो प्राइवेट प्रेस है, देखिए पेपर लीक जो हुआ है वो प्रेस से हुआ है। प्रेस से क्या भी है इसमें, और ये प्रेस जो होता है ये प्राइवेट होता है, क्या होता है, पीवीटी प्राइवेट होता है और यहाँ से भी पेपर लीक है। और कुछ जो है मान लीजिए कुछ कर्मी जो होते हैं बीपीएससी के वो भी लीक करते हैं, यानी बीपीएससी के कर्मी द्वारा भी लीक किया जाता है क्योंकि जब तक मेन जो जड़ है बीपीएससी इससे कोई ना कोई इसमें ऐसा कोई व्यक्ति होता है जिससे जो गैंग होते हैं पेपर लीक वाले गैंग उससे संपर्क रहा तभी जाके पेपर लीक का मामला होता है। तो आपको बता जो एग्जामिनेशन का डेट होगा वो 10 जून के बाद ही आपको देखने को मिलेगा इस बार, क्या क्योंकि 10 अप्रैल 12 अप्रैल 15 अप्रैल में परीक्षा लेना संभव नहीं है। सभी का जो परीक्षा होगा वो 10 जून के बाद ही होगा। तो आप लोग तैयारी में लग जाएं और अपने सुव्यवस्थित जो तैयारी आपका बच गया है, कुछ लगा होगा कि मैंने कुछ चीजों को छोड़ा होगा, परीक्षा देने के बाद अनुभव बढ़ता है और परीक्षा के बाद आपको लगता होगा कि मैंने कहां पर कमी पाई, यानी कि परीक्षा में आपने महसूस किया होगा कि मेरी कमी कहां पर है। उस कमी को पूरा करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय अब दे दिया गया है, यानी अप्रैल मई जून यानी 2 महीनों का समय लगभग आपके पास है, ठीक है। तो 2 महीनों का समय है, 2 महीनों में आप अच्छा से तैयारी कर सकते हैं एक, ठीक है। तो दोस्तों जो पेपर लीक मामला को सुधारने के लिए बीपीएससी को बस अधिक समय की आवश्यकता होगी और इसमें जो नया नियम होगा, हाँ हालांकि अब एक चीज देखने को मिलेगा, पेपर का जो बेस होगा वो थोड़ा डीप होगा। पेपर का जो बेस होगा वो डीप होगा। डीप होने का कारण होगा पेपर का जो बेस होगा वो क्या होगा, डीप होगा।
डीप पूछा जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि अब जो है एग्जामिनर के पास समय है, 2 महीने का समय एग्जामिनर के पास भी है और आपके पास भी है। तो 2 महीने में एग्जामिनर अच्छे से क्वेश्चन को सेट करेंगे, धड़फड़ी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है, तो क्वेश्चन को अच्छे से सेट करेंगे, यानी किताब के जड़ तक जाके क्वेश्चन को सेट करेंगे। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप लोग डीप क्वेश्चन पढ़ें, यानी डीप कहने का मतलब है कि एनसीईआरटी जब पढ़ते हैं तो उसका लाइन बाय लाइन पढ़े, ठीक है, क्योंकि उस लाइन से ही सवाल पूछा जाएगा। जैसे आपने देखा होगा हिंदी में जो सवाल पूछा गया था पूरा लाइन बाय लाइन पूछा गया, यानी किताबी भाषा पूछा गया था, किताब के 2 लाइन 3 लाइन उठाया गया था और पूछा गया यह किस कविता से संबंधित है या किस कवि का है, तो ये चीज पूछा गया है। तो एनसीईआरटी की आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा। 1857 की क्रांति हो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो, चाहे भूगोल हो, पर्यावरण हो, चाहे जो अन्य विषय हो, ठीक है, तो उसको डीप से सवाल, देखिए सवाल तो सिलेबस से ही रहेगा लेकिन डीप से रहेगा। डीप कहने का मतलब है एक ऐसा लाइन से पूछा जाएगा जिस लाइन को आप छोड़ते चलते जाते हैं, उसी लाइन से सवाल पूछा जाएगा जो कि आपको लगता है कि बहुत भारी हो गया। सवाल भारी नहीं रहता है, आप सवाल तो आप समान को दृष्टि से पढ़ते हैं, सवाल को लाइन बाय लाइन पढ़िएगा, बहुत सवालों का आंसर आपको मिलता रहेगा। तो पेपर इस बार कुछ डीप होने की संभावना है, इस लेवल से कुछ हाई होगा। और मैथ का क्वेश्चन काफी देखा गया था, सामान्य क्वेश्चन था, उसका भी कुछ लेवल ऊपर होगा। तो बीपीएससी क्वेश्चन को तैयार करने में भी समय लगाएगी और बीपीएससी पूरा रोड मैप है जो नई तरीके से तैयार करेगी। तो इसलिए आपको बता दें कि 10 जून का परीक्षा संभावित हो सकता है, 10 जून के आफ्टर मतलब कि चुनाव के बाद ही परीक्षा है जो संभावित हो सकता है, यानी 4 जून को काउंटिंग होगा लोकसभा का, उसके बाद जो तिथि हो, यानी कह सकते हैं 10 जून के बाद ही आपका एग्जामिनेशन हो सकता है, ठीक है। जून में ही आपका सारा प्रक्रिया लेकिन खत्म कर दिया जाएगा। आपको जैसे ये एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा, ज्वाइनिंग प्रोसेस भी हो जाएगा और जुलाई अगस्त में एग्जाम है, तो जुलाई से फिर जो है 4th फेज का जो है बीपीएससी 4 का वो प्रक्रिया चालू हो जाएगा, क्योंकि जुलाई जून में ही खत्म किया जाएगा और बीपीएससी 4 का जो प्रक्रिया है वो जुलाई में शुरू कर दिया जाएगा। उम्मीद है इसी तिथि को, और इस तिथि को लेकर ही आप लोग एग्जामिनेशन तैयार करें। अप्रैल में कोई भी परीक्षा होने की संभावना नहीं है। साथियों, बीपीएससी टीआरई परीक्षा से जुड़ा हुआ पल पल की अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल नौकरी इंडिया के साथ बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर करेंगे, ताकि बीपीएससी से जुड़ा हुआ, शिक्षक बहाली से जुड़ा हुआ पल पल की अपडेट आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।